क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और इसे समझना बेहद जरूरी है। फतह का पैगाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक जिम्मेदारी है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना है तो इसका मतलब है कि हम पर विश्वास किया गया है। यह विश्वास हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर यह पैगाम आपके दिल तक नहीं पहुंचा तो सोचिए क्यों। क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हैं? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन असली फतह तब होती है जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इसका एहसास करें। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को पाने का। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह की मदद है। जब आप अपने दिल से इस पैगाम को स्वीकार करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए उठिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। यह समय है अपनी कहानी लिखने का, अपनी फतह का जश्न मनाने का। याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है। अब आपकी बारी है इस पर खरा उतरने की। आगे बढ़ें और अपने सपनों के पीछे दौड़ें। मेरे प्यारे बंदे, शायद तुम्हें यकीन ना हो कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जो पैगाम तुम्हारे सामने खुलने वाला है वह इतना गहरा है कि इसे सुनते हुए खामोशी और तवज्जो रखना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मजबूती से नहीं टिका तो यह बात शायद तुम्हारे रूह तक ना पहुंचे। तुम चाहो तो अभी यह वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हो तो जो कुछ कहा जाएगा तुम उसे पूरी तरह महसूस करोगे। अल्लाह के चुने हुए बंदे, यह पैगाम तुम्हारी रूह को जगाने, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए आया है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, बेड़ियां टूटे, तुम्हारे रास्ते पर पड़ा धुंधपन हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल से सीधा मुखातिब होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इसी वक्त के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले नूर की आवाज बनकर खड़ा हूं। मेरे लफ्ज कोई मामूली पैगाम नहीं, बल्कि एक रब्बानी डिवाइन पुकार है उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। तुम में से कुछ ने दुनिया का बोझ अपने दिल पर महसूस किया है, कुछ ने रातों को जागकर सोचा है कि क्या अल्लाह अब भी सुन रहा है, क्या वह अब भी देख रहा है। आज मैं जवाब लाया हूं। सुनो अल्लाह के चुने हुए बंदों, अल्लाह का वादा तुम्हारे मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ तुम सह रहे हो वह तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो तुम्हें जकड़े हुई थीं, वो रातें जिनमें तुम सो ना पाए, वो टूटे हुए ख्वाब, यह सब तुम्हारी शिकस्त की अलामत नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के पैदा होने की अलामत है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में धड़क रही है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नहीं भुलाया। आज मैं तुम्हारे अंदर पुकारता हूं, हार मत मानो। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से बड़ा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम एक करिश्मे के दहाने पर हो, एक ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब। दुश्मन चाहता है कि तुम मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाओ, लेकिन याद रखो तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा तगड़ी है। तुम देख रहे हो एक अल्लाह चुने हो तुम वाला पैगाम। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि तुम अल्लाह के कलाम से जुड़ा अल्लाह के चुने हुए बंदों, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान तुम झेल रहे हो वह अल्लाह की बड़ी तकदीर प्लान का बस एक छोटा हिस्सा है। तुम अपने दर्द से बढ़कर हो, उस जंग से बढ़कर हो जो तुम लड्डी जच रहे हो। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह का वादा
दुश्मन के हमले से बहुत बड़ा है। आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्हें उनके अपने भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जो उन्होंने किया ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वह छोड़ दें, अल्लाह की योजना पर सवाल उठाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मुकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह जो योजना बनाता है उसमें बेहतरीन हिकमत होती है। जो दुश्मन ने उनके लिए बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे उनकी बुलंदी एलिवेशन का जरिया बना दिया। तुम्हारी परेशानी अंत नहीं बल्कि तुम्हारी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह तुम्हें भी उठाएगा। हार मत मानो। अल्लाह फरमाता है कि जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है। अभी शायद तुम ना समझ पाओ कि यह सब कैसे जुड़ेगा, पर तुम्हारा हर आंसू, हर लद, हर बेचैन रात तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की बहुतों के लिए। इंतजार एक इम्तिहान है। तुमने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, पर कुछ हिलता नजर नहीं आता। शैतान कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। उसका वक्त बेहतरीन है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सितारों को मुकाम दिया, वह तुम्हारी जिंदगी के लम्हों को अच्छी तरह जानता है। वह तुम्हें भला नहीं है। उसका वादा अब भी काम कर रहा है, भले तुम्हारी आंखों को कोई हरकत ना दिखे। याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा की कहानी। अल्लाह ने उन्हें औलाद का वादा दिया, पर बरसों तक कोई निशानी न मिली। अधीर होकर उन्होंने अपने तरीके ढूंढे, लेकिन अल्लाह की योजना तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आने में थी। सही वक्त पर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी अपना वादा जरूर निभाएगा। शायद तुम्हें वक्त और तरीका ना मालूम हो, पर इतना यकीन रखो, अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं लौटता। इंतजार के वक्त अल्लाह तुम्हारे अंदर सब्र और ईमान गहरा कर रहा है। कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह उन्हें मजबूत बनाता है। इंतजार में तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ रही है। शायद बाहर से तुम टूटे थके लगो, पर अंदर अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे रहा है जो आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। इंतजार को बेकार मत समझो, अल्लाह काम कर रहा है, भले तुम ना देख सको। कुछ लोग इस वक्त एक जंगल जैसे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा वक्त जब सब सन्ना लगता है, रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन याद रखो, जंगल तबाही नहीं, तैयारी की जगह है। जब बनी इजराइल मिस्र से निकले, उन्हें सीधे वादे की जमीन प्रॉमिस लैंड नहीं मिली। पहले उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। उसी जंगल में उन्होंने सीखा रोजाना की रोजी के लिए अल्लाह पर भरोसा करना। उसी जंगल में उन्होंने सीखा बादल और आग की निशानियां, साइंस को फॉलो करना। जंगल उन्हें तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए था। कुरान में अल्लाह बार बार याद दिलाता है कि इम्तिहान का दौर तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। जंगल तुम्हें सजा देने की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने की जगह है। अल्लाह यहां तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है। तुम्हारे अंदर से वह चीजें निकाल रहा है जो आगे काम नहीं आएंगी, ताकि जब तुम इनाम की जमीन में दाखिल हो, तुम उस बरकत को संभाल सको। हार मत मानो। अल्लाह के चुने हुए बंधे जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, यह सिर्फ आगे की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे करीब है। ध्यान दो, कुछ लोगों की कामयाबी बहुत करीब है। तुमने लड़ाई लड़ी, सब्र किया, लेकिन अब बोझ भारी लगने लगा है। शैतान कहता है छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा। पर याद रखो, तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर हो सकती है। उस औरत को याद करो जिसे 12 साल से एक बीमारी थी, इशू ऑफ ब्लड को यहां एक आम बीमारी कह दें ताकि समझ आए। उसने हर कोशिश कर ली, डॉक्टरों पर सब खर्च कर दिया, पर कोई फायदा नहीं। 12 साल की तकलीफ के बाद उसे मालूम हुआ कि नजात का एक रास्ता है, रहमत के दरवाजे खुले हैं। उसने हिम्मत ना हारी, भीड़ को चीर कर आगे बढ़ी और मदद पाकर ठीक हो गई। उसने हार नहीं मानी और उसका यकीन उसे करिश्मे तक ले गया। ठीक
वैसे ही तुम मत रुकना, तुम्हारी जीत एक दुआ, एक कदम, एक छोटे से यकीन भरे अमल पर खड़ी है। याद करो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मिसाल। उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, बार बार देखने पर भी बादल का नामो निशान ना था। फिर आखिर में एक छोटा सा बादल देखा, इंसान के हाथ जितना छोटा, वही छोटा निशान। बड़ी बारिश का आगाज था। तुम्हारी जिंदगी में भी एक छोटा सा इशारा बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। अल्लाह के चुने हुए बंद, तुम्हारा बादल उठ रहा है। हार मत मानो, रहमत की बारिश आने वाली है। तुम्हारी शिफा, हीलिंग, तुम्हारी राहत, तुम्हारी तरक्की करीब है। शैतान ने जानबूझकर आखिरी लम्हों में हमला तेज किया है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी जीत करीब है। आज मैं गवाही देकर कहता हूं, अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं वच रोज के हैं, जबकि अल्लाह के वादे हमेशा के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी पर ऐलान करता हूं, तुम्हारों के गेट तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है कामयाब ना होगा। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, पर जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो, अल्लाह के चुने हुए बंदो, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और फतेह की राह पर कदम रखो। तुम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करीब है। यह वक्त तुम्हारा है, यह पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। जंग अल्लाह ने पहले ही जीत ली है, फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर। जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसे सुनकर जाने मत दो। इसे अपने अमल एक शंख में लाओ। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करो, जिन्हें इसकी जरूरत है, जो खामोश तड़प रहे हैं, जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है। उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देखता है, उनके ईमान को कंधर देता है और इनाम तैयार है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि यकीन का ऐलान है, एक दिलेर कदम जो कहता है, मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूं, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है, जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में तरक्की करते हैं। इस पैगाम को शेयर करो, ताकि और भी रूह में उम्मीद की क्षमा जले और वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीच से बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं, ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल है और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने जा रहा है, जहां कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब वंडरफुल काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू तमाम जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बहर्ष हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे। ऐ रब, जो थक गए हैं उन्हें उठा लें, मायूसी की जंजीरों को तोड़ दें। अभी इसी वक्त अल्लाह के नाम पर तूने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना है और यह मुश्किल वक्त उनकी हार नहीं, बल्कि किसी बड़ी कामयाबी का आगाज, बिगिनिंग है। ऐ रब, उनके दिल में नया यकीन भर, ऐसी हिम्मत दे जो हालात को झुका दे। तू हमारी पनाह है, हम ताकत है, मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है। मैं ऐलान करता हूं कि हर बोझ अब भी हल्का हो रहा है, हर चैन टूट रही है, हर दुश्मनी की जड़ ठहर रही है। ऐ रब, तूने जो वादे किए हैं या अल्लाह जो इंतजार में है, उन्हें सब्र दे। तेरा वक्त बेहतरीन है, वह नए पंखों पर उड़ान भरेंगे, थक नहीं, कमजोर ना होंगे। मैं हर बेसब्री, हर शक, हर झूठ को रद्द करता हूं जो शैतान उन्हें बताता है। शैतान झूठा है, अल्लाह का वादा
हमेशा पूरा होता है। या रब जो जंगल से गुजर रहे हैं उन्हें समझ आने दे कि यह तबाही नहीं बल्कि तैयारी का द्वार है। तू उनके दिलों की परीक्षा ले रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। जब वह तेरी दी हुई जमीन ब्लेसिंग में दाखिल होंगे, वह उस बरकत को संभालने के काबिल होंगे। या रब, जो लोग जीत से एक कदम दूर हैं, उन्हें हिम्मत दे कि आखिरी कदम उठाए। जैसे बीमार औरत ने उम्मीद न छोड़ी, जैसे एक छोटे बादल ने बड़ी बारिश लाई, वैसे ही उनका छोटा यकीन उनका ब्रेक थ्रू लाएगा। या अल्लाह, जो इस पैगाम को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उन पर अपनी रहमत बरसा। उनकी यकीन को तूने देखा है, उन पर बरकत की बारिश कर, ताकि वह तेरी कुदरत के जिंदा गवाह बने। ऐ रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। तेरा कलाम बेकार नहीं जाता। दिलों में आग लग रही है, जिंदगियां बदल रही हैं, बेड़ियां टूट रही हैं। मैं इस दुआ को अल्लाह के नाम पर सील करता हूं। आमीन और आमीन। शुक्रिया इस पैगाम को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे सामने उसकी बड़ी योजना खुल रही है। क्या तुम अपना तजुर्बा नीचे कमेंट में साझा करोगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो, मेरे अजीज, किस्मत का दस्तूर यही है, जो ज्यादा चाहता है उसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। जो कुछ नहीं खोता वो कभी कुछ नया हासिल नहीं करता। जो लोग बस जिंदगी काटते हैं वह ख्वाब नहीं देखते, मगर जो रब की राह में अपने नब्ज, अपनी नींद, अपनी मोहब्बतें सब कुछ दाम पर लगा देते हैं, वही लोग उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जहां आम नजरों की पहुंच नहीं होती। हो सकता है उन्हें हार मिले, शिकस्त मिले, मगर यह कोशिश, यह जरूरत, यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। और सुनो, जब कोई नेक नियत से कुछ कर गुजरने की कोशिश करता है तो उस सुकून को उससे कोई नहीं छीन सकता कि उसने अल्लाह की राह में एक कदम तो बढ़ाया। ये जो तुम्हारे दिल में बेचैनी है, ये जो तुम्हारी रूह में तड़प है, ये कोई आम सी हलचल नहीं, ये उस रब का बुलावा है जो चाहता है कि तुम जागो, चलो और अपनी काबिलियत को पहचानो। जो लोग बस आराम से जीते हैं, जो खतरे नहीं उठाते, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचते जहां रब इम्तिहान लेता है। और जो इम्तिहान से घबराए नहीं, वही सच्चे मोमिन कहलाते हैं। तुम्हें रब ने खास मकसद के लिए चुना है। तुम्हें इसीलिए नहीं भेजा गया कि तुम भीड़ में गुम हो जाओ। तुम्हें इसीलिए भेजा गया है कि तुम उस भीड़ से अलग होकर एक नूर बनो, एक रहनुमा बनो, एक निशानी बनो। अल्लाह के फजल कि जो लोग सिर्फ अपनी दौलत को बचाने में लगे रहते हैं, जो अपने रिश्तों के डर से, अपनी सहूलियतों की हिफाजत में जकड़े रहते हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि तवक्कुल क्या होता है। मगर तुम, अगर तुमने वह सब कुछ जो तुम्हारे पास है रब की राह में रखने का हौसला किया, अगर तुमने यह कहा कि या रब, मैं तेरी रजा चाहता हूं, चाहे इसके बदले मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो समझो, तुम उन चंद लोगों में से हो जिनकी मिसालें दी जाती हैं। हर कदम पर इम्तिहान आएगा। कभी रिश्ते टूटा करेंगे, कभी लोग ताना देंगे, कभी वक्त तुमसे दूर हो जाएगा। मगर अगर तुमने उस हर दर्द में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन करो तुम हार नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। लोगों को नतीजे चाहिए, मगर रब को नियत चाहिए। लोग पूछते हैं क्या हासिल हुआ, रब पूछता है कितना भरोसा किया। लोग हंसते हैं जब तुम गिरते हो, मगर रब देखता है कि गिरने के बाद तुमने कितनी बार या अल्लाह पुकारा। जो लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, जो अपनी तकदीर का बहाना बनाकर बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मगर जो कहते हैं रब चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, वही उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां से नेमतों की बारिश होती है। कभी सोचो, अगर अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा ना किया होता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को चीरने का यकीन न किया होता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की चोटों के बाद दुआ करना छोड़ दिया होता, तो क्या आज हमें वह रोशनी मिलती जो हमें गुमराही से बचा रही है? तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हर दुआ से पहले एक इम्तिहान होता है? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि क्या तुम यह समझते हो कि कह देने से कि हम ईमान लाएं, तुम्हें बिना आजमाए छोड़ दिया जाएगा? हर मोहब्बत, हर चाहत, हर ख्वाहिश जब तक रब के हवाले ना की जाए अधूरी रहती है। जो लोग कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं,
वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनके पास अल्लाह है। जब तक तुम्हारी सोच यह रहेगी कि क्या होगा अगर मैं हार गया, तब तक तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। मगर जिस रोज तुम कहोगे अगर मैं हार भी गया तो मैं रब के लिए लड़ा था, अगर कुछ खो भी गया तो उस रब की राह में था जो हर नुकसान का बेहतर बदला देता है, उस रोज तुम्हारा दिल आजाद हो जाएगा। और जब दिल आजाद होता है तब यकीन जान लो, जीत खुद चलकर तुम्हारे कदम चूमने आती है। कभी कभी रब तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम उसकी जमीन से फिर उठो, मगर इस बार उसकी पकड़ में कभी कभी वह तुम्हें थका देता है ताकि तुम उसकी रहमत की छांव में आ सको। कभी कभी वह तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम्हारे अंदर सिर्फ वही भर सके जब लोग पूछे कि क्यों कर रहे हो। ये सब तो बस कह देना क्योंकि मैं रब की रजा चाहता हूं। और सुनो, अगर किसी शख्स ने अल्लाह के लिए कुछ दांव पर लगाया है तो उसने कभी कुछ खोया नहीं। वो बस एक इंतजार में है उस नेमत का जो वक्त पर बेहतरीन सूरत में रब देगा। जो लोग इंतजार करते हैं मगर सब्र के साथ नहीं, वह थक जाते हैं। मगर जो रब की राह में थकते हुए भी कहते हैं मैं जानता हूं मेरा रब मुझे देख रहा है, वो कभी खाली नहीं लौटते। रब तुम्हारे आंसुओं की तादाद नहीं देखता, वो देखता है कि उन आंसुओं में कितना यकीन था। और फिर जब तुम अकेले रह जाते हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, वह वक्त दरअसल तुम्हारा सबसे करीबी वक्त होता है रब से मिलने का। क्योंकि रब चाहता है कि तुम सबसे टूटकर सिर्फ उसी से जुड़ो। वह तुम्हें लोगों से इसीलिए जुदा करता है ताकि तुम्हें समझ आए कि किसी और की नहीं, सिर्फ उसी की जरूरत है। बहुत से लोग अपने मकसद से पहले मंजिल मांगते हैं, मगर जो लोग सिर्फ मकसद की सच्चाई में जी मंजिल खुद उन्हें ढूंढ लेती हैं। रब की तदबीर में देर होती है मगर कमी नहीं होती। जो चीज तुम्हें रोक रही है वो रुकावट नहीं, शायद एक हिफाजत है। जो दरवाजा बंद हो गया वो इनकार नहीं, शायद एक इम्तिहान है। और अगर तुम खुद को टूटा महसूस करते हो तो याद रखना, रब अक्सर उन दिलों में बसता है जो खुद की मरम्मत नहीं कर सकते। जब तुम हार मान लेते हो और फिर भी सजदे में जाते हो तो तुम खुद को रब के सबसे करीब पा सकते हो। यह कोई मामूली राह नहीं, यह इब्तिला की राह है। यहां हर कदम पर दर्द है, लेकिन उसी दर्द में रब की सिफतें छुपी होती हैं। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब नहीं हो पाएगा, वहीं से रब एक नया दरवाजा खोलता है। हर बार जब लोग तुम्हें नाकाबिल कहते हैं, रब तुम्हारे लिए वही काम मुकम्मल करता है जिसमें तुम्हें नामुमकिन लगा था। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी पहचान, ये सब लोग तय नहीं करते। तुम्हें जिस दिन यह इल्म हो गया कि तुम्हारा रब तुम्हें कितना चाहता है, उस दिन तुम अपने हर नुकसान में भी मोहब्बत महसूस करोगे। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं वह भी कभी कभी अकेले रह जाते हैं, मगर याद रखना, सच्चाई का साथी कम होता है, लेकिन रब खुद उस सच्चाई का हामी बन जाता है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो दुनिया की मुखालिफत भी तुम्हें झुका नहीं सकती। दुनियावी कामयाबी वो नहीं जो शोर करती है, असली कामयाबी वह होती है जो दिल को सुकून देती है। और यह सुकून सिर्फ उस राह में है जिसमें नफ्स की ख्वाहिशें छोड़ दी जाती हैं और रब की रजा को अपना लिया जाता है। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी शिकस्तें, यह सब तुम्हारे लिए एक मरहम की तरह है जो तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस मुकाम के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। कभी सोचो मत कि तुम्हारे पास कितना कम है, ये सोचो कि रब तुम्हारे पास है और यही सबसे बड़ा रिछकड़ है। अब भी देर नहीं हुई है। अगर दिल टूटा है तो वहीं से शुरुआत करो, मगर इस बार रब के साथ अगर रास्ता बदल गया है तो उस पर चलो, मगर इस बार नियत के साथ। और अगर लोग समझ नहीं पा रहे तो उन्हें छोड़ दो, मगर अपने उस रब को मत छोड़ना जो हर बार तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी आवाज सुनता है। और अगर लोग समझ नहीं पा रहे तो उन्हें छोड़ दो, मगर अपने उस रब को मत छोड़ना जो हर बार तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी आवाज सुनता है। क्योंकि वह आवाज जो दिल की गहराई से निकलती है, जो शब्दों से नहीं बल्कि आंखों से उठती है, उस तक सबसे पहले रब पहुंचता है। वो अल्लाह जो तुम्हारी सांसों की गिनती रखता है। क्या वह तुम्हारे टूटे दिल की कहानी नहीं जानता होगा? इस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक सराहेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहो, मगर अल्लाह तुम्हें तब भी चाहता है जब तुम सबसे ज्यादा नाकाम,
सबसे ज्यादा टूटे हुए और सबसे ज्यादा गुमशुदा हो। वो मोहब्बत जो रब अपने बंदों से करता है, उसमें शर्तें नहीं होती, हिसाब नहीं होता, तुलना नहीं होती। यह वह रहमत है जो बिना वजह भी बरसती है, और अगर वजह बन जाए तो तूफान भी रहमत में बदल जाते हैं। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पछतावे, इन सबसे बड़ा है रब का कर्म। लेकिन उस कर्म को महसूस वही कर सकता है जो खुद को उस कर्म के लायक नहीं समझता। यही तौबा की हकीकत है। जब दिल रोता है, आंखें नम होती हैं और जुबान खामोश होती है, तब रब सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर अब तक तुमने कई बार हार मानी है, कई बार रास्ता भटका है, कई बार खुद को खोया है, तो बस एक बार सजदे में गिरकर कहो, या रब, अब तेरे सिवा किसी और की नहीं चाहत। फिर देखना कैसे तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां ना तुम्हें डर होगा, ना अकेलापन, ना शर्मिंदगी की, बल्कि तुम्हारे हर दर्द का जवाब मिलेगा, हर सवाल का सुकून, हर गम का सबब। जो सच्ची रहमतें हैं वह खामोशी में मिलती है, जब ना कोई शोर होता है, ना कोई तमन्ना बाकी रह जाती है। सिर्फ एक रूह होती है जो कहती है, या अल्लाह, मैं अब तुझसे जुड़ना चाहता हूं पूरी तरह। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां न नतीजों की फिक्र होती है, न लोगों की राय की। बस एक भरोसा होता है कि जो भी होगा रब की मर्जी से होगा, और वह मर्जी किसी नुकसान के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो है जब तुम अपने रब से इतना जुड़ जाओ कि तुम्हारे हालात चाहे जैसे हो, तुम्हारा दिल कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रब मेरे साथ है। हर इंसान एक मकसद के साथ पैदा हुआ है, लेकिन जब वह मकसद रब की रजा में खो जाता है तो हर रोज की थकान भी इबादत बन जाती है, हर दर्द भी सवाब बन जाता है। अगर आज तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो बस इतना जान लो कि शायद रब चाहता है कि अब तुम अपनी ताकत उस पर छोड़ दो। जब तुम सब कुछ खोकर कहते हो, अब बस तू ही मेरा सहारा है, तो रब कहता है, अब देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। और उस वक्त जो तुमने खोया था वह या तो लौटता है बेहतर बनकर, या फिर कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर तुम रोते हो कि यार अब तूने मुझ जैसे गुनहगार को भेद ना दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था। और उस वक्त जो तुमने खोया था वो या तो लौटता, सारी शक्ति रखता हूं, मेरे हाथ और कोई दुश्मन नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि तुम किन संघर्षों का सामना करते हो, मैं देखता हूं कि तुम किस अन्याय से पीड़ित हो, मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात, दर्द और दिल टूटना सहन किया है। लेकिन याद रखो, मैं वह भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो बुराई के लिए बनाई गई चीजों को लेता है और उसे अच्छे के लिए उपयोग करता है। जो दुश्मन ने नुकसान के लिए बनाई थी, मैं उसका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने के लिए करूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हें विजय के स्थान पर पहुंचाऊंगा। जब दुश्मन बांट की तरह आएगा, मैं उसके खिलाफ एक झंडा खड़ा करूंगा। जब विरोध दुर्गम लगेगा, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, मैं पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं और अपनी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन की घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा बल रहूंगा, संकट के समय में अति सहज से उपस्थित सहायता। और मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। ये खोखले वचन नहीं है, ये सर्वशक्तिमान के वचन है जो अपने हाथों में ब्रह्मांड रखता है। और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में अन्याय को विजय नहीं मिलने दूंगा, तो आप उस वादे को बैंक में ले जा सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप विरोध के भार से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेली खड़ी हो और ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन मैं यहां हूं मेरे बच्चे, मैं हमेशा यहां हूं। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी चीखें सुनता हूं और मैं आपकी आत्मा की गहराइयों को जानता हूं। दुश्मन के झूठ को यह सोचने में धोखा ना देने दे कि आपको त्याग दिया गया है या भुला दिया गया है, क्योंकि मैं प्रभु आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ हूं।
और मैं अन्याय को कभी अंतिम निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे बच्चे, विश्वास के नायकों को याद रखो, उन लोगों की कहानियों को याद रखो जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि मैं उनके साथ था। अब्राहम के बारे में सोचो, जो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था क्योंकि उसने मेरे वादों पर भरोसा किया था। मूसा के बारे में सोचो, जो फिरौन के सामने खड़ा था और मेरी इच्छा को तब भी घोषित किया जब यह असंभव लग रहा था। दाऊद के बारे में सोचो, जिसने विशालकाय गोलियत का सामना एक गोफन और एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर किया और फिर भी उसे हरा दिया क्योंकि वह जानता था कि मैं उसके पक्ष में था। विश्वास के इन महान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी परीक्षाओं का सामना अपनी शक्ति से नहीं किया बल्कि उस शक्ति से किया जो मैंने उन्हें प्रदान की थी। और मैं वही ईश्वर हूं जो उनके साथ खड़ा था। मैं वही ईश्वर हूं जो आपके साथ खड़ा रहूंगा। विरोध से हतोत्साहित ना हो। तुम जो सामना करोगे वह उस शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करो। जब विरोध बहुत बड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है। जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली लगे तो कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारी कमजोरी में मेरी ताकत पूर्ण हो जाती है। जब तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े होने का एहसास करते हो, यद्यपि तुम आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें दबाव डालने की शक्ति दूंगा। संगीत, फिर मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे और विश्वास रखो कि मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। आपके जीवन का अंतिम शब्द दुश्मन मजबूत लग सकता है लेकिन मैं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधकार की शक्तियां विशाल लग सकती हैं लेकिन मैं उन सभी से महान हूं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता और कुछ भी मुझे आपके जीवन में लाने से नहीं रोक सकता। आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं वह कहानी का अंत नहीं है। ये बस एक बहुत बड़ी कथा का एक अध्याय है और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि सारा दर्द, सारा संघर्ष, सारा अन्याय आपको विजय के स्थान पर पहुंचाने की मेरी योजना का हिस्सा था। उन दिग्गजों से मत डरो जिनका तुम सामना कर रहे हो। उन लड़ाइयां से मत डरो जो आगे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विरोध तुम्हारे विरुद्ध आएगा तब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तब मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक मानक खड़ा करूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझ पर विश्वास